नमस्कार, आप देख रहे हैं SN7 न्यूज़। मैं हूं जीत सिंह। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं भट्टों के हालात, किस तरह से डीएम सर का आदेश जो है वो किस तरह से पालन किया जा रहा है भट्टों पर। और उसको आपको बता दें पॉल्यूशन की गाइडलाइन किस तरह से पालन हो रही है और जो उनके मजदूर हैं उनको वैक्सीनेशन वगैरह लगाई जा रही है, नहीं लगा रही है, सारी खबरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो इसी के चलते हम पहुँचे हैं हरिराम भट्टा उद्योग पे पहुँचे हैं और जो इसके भट्टा मालिक हमारे साथ हैं अमित जी। तो हम सर से जानेंगे किस तरह से यहाँ पर उन्होंने अपने मजदूरों का ध्यान रखा है, उनको वैक्सीन लगवाई है और यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन के और प्रदूषण के नियम किस तरह से पालन हो रहे हैं। देखिए भैया, जहाँ तक पोल्यूशन गाइडलाइंस का सवाल है, CNBC के जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग भट्टे हाइड्रोट चलने चाहिए। हाइड्रोट के अलावा कोई अल्टरनेट फ्यूल यूज़ नहीं होना चाहिए। कोई भी रबर, प्लास्टिक या इस तरह का जो भी पोल्यूटेड फ्यूल है वो यूज़ नहीं होना चाहिए। मेनली एम्फेसिस दो चीज़ों के ऊपर है, या तो आप फायरिंग करो कोल से या करो एग्रीकल्चर वेस्ट से। हम लोग जो फायरिंग कर रहे हैं वो 100% कोल से कर रहे हैं, इसके अलावा कोई भी अल्टरनेट फ्यूल हम यूज़ नहीं कर रहे। सेकंड थिंग व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ सेड कि जो भट्टे चलने चाहिए वो देयर इज़ ए टेक्नोलॉजी, जिगजैग टेक्नोलॉजी। तो भट्टे केवल जिगजैग टेक्नोलॉजी से चले चाहिए। कोई भी आए कभी भी आए वेरीफाई करे कि हम जिगजैग टेक्नोलॉजी ही यूज़ कर रहे हैं, कोल के अलावा कोई यूज़ नहीं कर रहे। तो ये तो ही गाइडलाइंस की बात। जहाँ तक भट्टों का सवाल है लेबर का या लेबर से रिलेटेड इश्यूज़ का, जितने भी लेबर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसके बारे में सबसे बड़ी बात ये है कि कोविड टाइम में, जब कोविड शुरू हुआ था आज से 2 साल पहले, उस टाइम से लेके आज तक, और लेबर आती है 4 महीने 5 महीने के लिए यहाँ पे काम करने के लिए। तो फर्स्ट डोज तो ज़्यादातर लोगों ने अपने यहाँ पे लगवा ली थी। जिन लोगों ने अपनी फर्स्ट डोज नहीं लगवाई थी तो वी हैव मेक अरेंजमेंट, या निवाड़ी में उनका वो दे के हम लोगों ने उनको सेकंड डोज लगवा दी थी विद इन द टाइम पीरियड। ठीक है। और जहाँ तक पेमेंट का सवाल है, इश्यूज़ का सवाल है, वो भी जब गाइडलाइन से बिना पैसे के तो कोई काम करेगा नहीं, पैसे तो टाइम पे देने ही पड़ेंगे। यही है लेबर का। तो सर यू मीन टू से एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल एंड एनीथिंग? नहीं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। द मेनली थिंग इज दैट कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द गाइडलाइन दे शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। आई कैन ओनली से दैट। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कोल पे जाते हो तो कोल के रेट्स बहुत ज़्यादा बहुत हाई हो गए हैं और सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है अगर हम फायरिंग खाली कोल से कर रहे हैं। आप लोग देख लीजिए, जाके देख लीजिए कि केवल कोयले के अलावा कोई अल्टरनेट फ्यूल यूज़ ही नहीं कर रहे। तो हिम्मत जवाब दे रही है आज की तारीख में रेट की वजह से। रेट बहुत ज़्यादा हाइक हो गए, मोर देन डबल। और जो ब्रिक्स के रेट्स हैं, हर साल लेबर के लिए भी कुछ परसेंटेज में रेट बढ़ जाते हैं, तो ब्रिक्स के रेट उस रेशियो में नहीं बढ़ पा रहे। कस्टमर भी कैपेबल नहीं है। नहीं, ये तो सबके अलग अलग सिनेरियो हैं, अलग अलग जगह की मार्केट है, अलग अलग तरीके से काम है। ये है। थैंक यू। तो मेरे साथ बने हुए थे अमित जी, आपको बता दें भट्टा मालिक, और उनका अपने यहाँ पर विचार सुने किस तरह से उन्होंने अपने मजदूरों का ध्यान रखा है, उनको वैक्सीनेशन कराया है। और यहाँ पर उन्होंने साफ कहा है कि यहाँ पर कोयले के जो रेट है उससे जो है भट्टा मालिक परेशान तो ज़रूर हैं, लेकिन आपको बता दें वो केवल यहाँ पर कोयला ही यूज़ कर रहे हैं और जो किसी भी तरह से पेमेंट के लेके यहाँ मजदूरों के में कोई भी इशूज़ अभी तक उनके सामने नहीं आए। मैं कैमरामैन विकास के साथ जीत सिंह, SN7।